मेरा नाम पंकज बिट्टू है और मैं पीजीआई रोहतक में एमबीबीएस इंटर्न हूँ। जो इस समय सबसे जरूरी बात है, हमें वो ये समझनी पड़ेगी कि डिमांड्स क्या है। एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल अलाउंस नहीं मांग रहे, कोई हम सैलरी वृद्धि नहीं मांग रहे, या कोई बहुत भारी सरकार की जिसमें ग्रांट इन्वॉल्व हो वो नहीं मांग रहे। हमारी बेसिक डिमांड है कोलकाता इंसिडेंट के अंदर जो विक्टिम है उसको त्वरित न्याय मिले। जो इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है उसको जो है नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों पर, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। और दूसरी बात है हमारी वर्क प्लेस सिक्योरिटी पीजीआईएमएस कैंपस के अंदर। पीजीआईएमएस कैंपस अभी जैसे हमारे आदरणीय डीन एकेडमिक अफेयर्स सर बता रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स और सीसीटीवी का मैटर नहीं है, पूरा का पूरा कैंपस ही ओपन है। एक ओपन कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपसेस हर जगह क्लोज्ड होते हैं। माना पीजीआईएमएस रोहतक एक अस्पताल है, बट पहले ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ये एक मेडिकल कॉलेज है, ना कि एक जिला अस्पताल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स भी हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी भी है, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स की कैफेटेरियाज भी हैं। तो उन एरियाज को आप अलग से डेजिग्नेट कीजिए, ओपन कैंपस बंद कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ ओपन कैंपस क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा लेबर रूम है उसकी एंट्री डॉक्टर्स हॉस्टल के इतनी प्रोक्सिमिटी में है कि जितने भी मरीज एक जच्चा बच्चा के साथ आते हैं वो सारे के सारे डॉक्टर्स हॉस्टल में समझ लो एंटर कर रहे हैं, उसकी एंट्री वहां से चेंज होनी चाहिए। दूसरी बात, बहुत सालों से जो ये श्रीनगर कॉलोनी में रास्ता जा रहा है पीजीआई कैंपस से होते हुए, ये बॉयज हॉस्टल के बिल्कुल साथ में लगता है। तो आपने तो थ्रू फेयर बना दिया कैंपस को। अब ये कैंपस में मेन गेट से कोई भी घुस रहा है और वो उधर से निकल रहा है। रात को बॉयज हॉस्टल के गेट पे कोई भी क्राइम करके वहां से श्रीनगर कॉलोनी की तरफ से निकल सकता है। ऐसा कहाँ पे होता है? ये रास्ते बिल्कुल बंद होने चाहिए और क्लोज्ड कैंपस हमारी प्राइमरी डिमांड है। प्रॉपर बाउंड्री वॉल बननी चाहिए। दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरास पूरे के पूरे कैंपस में कोई एक दो जगह, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशन से, उनके अलावा नहीं है। जो जितने भी स्टूडेंट एरियाज हैं, इमरजेंसी ड्यूटी एरियाज हैं, ऐसे एरिया, ऐसे अंधेरे रूट्स जहां पर फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स होती है रात को, लाइब्रेरी गर्ल्स हॉस्टल एरिया, डॉक्टर्स हॉस्टल एरिया की बेहतर सीसीटीवी कवरेज अलोंग विद नाइट विजन होनी चाहिए। वहां पे स्ट्रिक्ट बैरिकेडिंग होनी चाहिए। अभी प्रशासन ने सिर्फ एक जगह बैरिकेडिंग की है, वो भी कोई सख्ताई से नहीं पालन हो गया। हमने 5 से 6 ऐसी वल्नरेबल लोकेशंस बताई हैं जिनके अंदर स्ट्रिक्टली बैरिकेडिंग होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि भाई 2 घंटे लगा दिया। इसके अलावा जो है डॉक्टर्स ड्यूटी रूम्स और बोर्ड के अंदर जो है प्रॉपर 2 गार्ड्स मॉर्निंग शिफ्ट में, 2 इवनिंग में, 2 नाइट में, क्योंकि मरीजों के अटेंडेंट जो है उनके जो है हम उनको अटेंड कर रहे हैं, बट वो भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो जाती है इमरजेंसी में, ट्रॉमा सेंटर के अंदर जब गर्दन पकड़ ली जाती है डॉक्टर की, वहां पे नंबर ऑफ गार्ड्स ही इनएडिक्वेट है। तो हमने इस तरह से जो है 22 देखिए ऐसा है, ये सब चीजें मिलके ही सेंट्रलाइज बनती है। कोई ऐसा थोड़ी है कि जो चीज पेरीफेरी में हो रही है, नाइट में हो रही है, वो सेंट्रलाइज नहीं है। अटेंडेंट की बात मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर, मैं किसी पर्टिकुलर को ब्लेम नहीं कर रहा। आप स्थिति समझिए, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर ऐसी लोकेशन है वहाँ पेशेंट भी डिस्ट्रेस में आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अटेंडेंट्स गलत है, लेकिन वो सिक्योरिटी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। इन सब चीजों का हमने एक 22 सूत्रीय मांग पत्र डायरेक्टर सर को भी दिया है। कल हमने 3-4 डिमांड्स क्लोज कैंपस के लिए विशेषकर हमने दी है। और सबसे पहली चीज वही है कि कोलकाता मामले के अंदर जो है सीबीआई जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्विफ्ट करे और इस मामले के अंदर बिना किसी जो है इम्यूनिटी के, चाहे कोई भी इतने से बड़ा बंदा इन्वॉल्व हो, उसको निकाल कर बाहर निकाले। देखिए, उस घटना के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। और सबसे ज्यादा दुख ये लगता है कि जब अपने ही लोग इस विविध कार्य में शामिल हो, जैसे कि खबरें आ रही हैं, उसी कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर कदम उठाए जाएंगे। जो कल्प्रिट्स हैं वो अरेस्ट होंगे पूरे साइंटिफिक तरीके से उनको करके, क्योंकि आज के दिन टेक्निक्स हैं जिसके अंदर आप अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस करें तो कल्प्रिट के तक पिन पॉइंट करके पहुंचा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि अब सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर रही है, तो जो बच्ची के साथ हुआ उसके पेरेंट्स का है, पूरा का पूरा एक क्लोजर मिलेगा, जो कि बहुत एसेंशियल है इस काम में। देखिए, सिक्योरिटी लैप्सेस का पहले तो बेसिक चीज है, वो हमें ऑडिट करके देखना है कारण क्या है, क्योंकि अस्पताल एक पब्लिक प्लेस है, इसके अंदर आप लोगों का आना जाना नहीं रोक सकते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। साथ ही उसके अलावा जो सा हमें आसपास का ये इंश्योर करना है कि अगर आप ये देखेंगे मैक्सिमम क्राइम शराब या दवाइयों या किसी और तरह के नशे के अंदर होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ इट। अगर हमको बच्चों को देखना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की सुरक्षा जिम्मेदारी है। लड़कियों की जिम्मेदारी डिफरेंट तरह की है, लड़कों के साथ हमें
डिफरेंट तरह के इश्यूज आते हैं, सिक्योरिटी दोनों की है। उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मेरा अपना मानना है कि इंस्टीट्यूशन में कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ एक हमारा लगातार एक सहभागिता रहनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप रखें और जो चेक्स एंड गैप्स है वो करें। तीसरा, आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का बहुत बड़ा रोल है कि कई बार घटना आदमी इस चक्कर में भी जब होता है भाग जाता है कि शायद पकड़ा ना जाओ। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस को अगर हम प्रॉपरली इस्तेमाल करें, प्रिवेंशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि होने के बाद ही एक्ट करें। तो उस हिसाब में तो मल्टीपल चीजें हैं, वो हर जगह के अंदर इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो आपको देखने पड़ते हैं और उसके हिसाब से फिर आपको मूव करना पड़ेगा। लेकिन सिक्योरिटी एब्सोल्युटली एसेंशियल है। और मेरा अपना मानना ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इमरजेंसीज हैं वहाँ पे अटेंडेंट्स बहुत चार्ज आते हैं और क्योंकि किसी को गोली लगी, किसी को कुछ लगी, तो एक तरह से वो एड्रेनलिन सर्ज बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज आपका विवेक होता है। तो उधर से बच्चे जब हमारे काम कर रहे हैं वो भी स्ट्रेस में, और अगर आप डाटा देखते हो तो मैक्सिमम लड़ाई झगड़ा जो इमरजेंसीज में होता है वो ड्यूटी के एंड टाइम पे होता है, जब वो फटीग होके, टायर्ड होके होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक इसके ह्यूमन पहलू भी हैं, इसके प्रैक्टिकल टेक्निकल चीज़ें सारी इकट्ठी देखनी पड़ेगी। इसका एक सवाल सीधा नहीं मैं इसका आंसर कह सकता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस और इसके लिए वो इशू लेके करने पड़ेंगे जो इमीडिएटली हो, शायद पॉसिबल ना हो। कुछ हम शॉर्ट टर्म में, कुछ मीडियम टर्म में। जैसे मीडियम टर्म में मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पूरा कैंपस हमारा रोहतक में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस में होना चाहिए ताकि हमें एक्टिविटी पता हो। शॉर्ट टर्म में है कि हमें अपने जो उनसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको भी थोड़ा सा एम्पावर करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये नहीं है कि हम अपने डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, जो दूसरा स्टाफ है डॉक्टर्स के साथ साथ मुझे अपनी नर्सेज की बड़ी चिंता है, वो भी आ रहे हैं। हमारी वुमेन, आपका लगभग 60 से 70% स्टाफ लेडीज हैं। हमारे कंसल्टेंट्स भी आ रहे हैं, हमारे ग्रुप 4 ग्रुप C के भी एम्प्लॉयज हैं। तो ये सबका इशू है उससे रिलेटेड। तो एक तो है कि सिक्योरिटी वाला, दूसरा है कि पुलिस को हमें, थाना हमारे अंदर है, उनसे रिक्वेस्ट ये करनी पड़ेगी चौकी इंचार्जेस से और SP साहब से कि भाई अपने लोगों की प्रेजेंस हो। अगर आप देखेंगे कि अगर पुलिस की जिप्सीज या मोटरसाइकिल राइडर्स चलते हैं तो उससे थोड़ा सा जो आपके लोग बदतमीजी या बदमानी करने की कोशिश करते हैं उसमें चेक लगता है। और एक जो उनसे कंट्रोल रूम नंबर्स है डायरेक्टली, ताकि बच्चे, कोई भी हमारा एम्प्लॉय हो या इवन बाहर का भी आदमी है उसको यहाँ पे कोई सुरक्षा होता है तो उस लेवल पे कर सके, और उसको हमें वाइडली पब्लिसाइज करना पड़ेगा। जैसे हम सबको मालूम है 112 पे आप फोन करते हो, 112 पे आपका एम्बुलेंस का है, उसी तरह से हमें यहाँ पे जो नंबर्स हैं टोल फ्री लगाने पड़ेंगे ताकि बच्चों को या कोई बाहर का भी कोई आदमी है तो कहते पूरे लोगों की सुरक्षा का हमारा दायित्व बन जाता है। उसके तब तक ये चीजें सेटल नहीं होती। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।